तो लगातार देश भर में किसानों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। देश भर में देख रहे हैं आप कि किसान किस तरह सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, रास्ते पर उतरे हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किसान समाज पार्टी एस महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं MN सिंह, जो कि हमेशा लोगों के बीच जुड़े रहते हैं। किसानों से उनका बड़ा अहम ताल्लुक रहा है, गांव से लेकर महाराष्ट्र तक। इसी पर आज उनसे चर्चा होगी और कई अहम सवालात होंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार किसान पिछले 36 दिनों से सरकार का विरोध जता रहे हैं, जो सरकार ने GR किसानों के लिए लाया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, जो कि आप देख लीजिए कि ये मतलब नोटों पर या कहीं भी जो है किसान के गेहूं की बाल की छवि रहती है। तो ये सबसे बड़ी छवि जो है किसान के ऊपर भारतवर्ष टिका हुआ है। ये देश के अन्नदाता हैं। अगर उनकी जो है मांगे जो है कोई बड़ी मांगे तो है नहीं, किसान से खेती से रिलेटेड उनकी मांगे हैं। 4 मांगे हैं। 2 मुद्दाओं पर जो है नरेंद्र तोमर ने सहमति दी है। 2 मुद्दाएं और बचे हुए हैं, उसमें इन लोगों को सहमति दे देनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, कड़ाके की ठंड में किसान अपना हर चीज़, घर बार परिवार छोड़ करके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ठंडी में वहाँ धरना दे के बैठे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं किसान समाज पार्टी का जो है प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र का। अब ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको चुन करके जो है यही लोगों ने बैठाया है। आज खेती अगर 1 साल बंद कर दें किसान, तो अन्न जो है, आप अन्न दाता है किसान, अन्न जो है खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आप बताइए क्या करेंगे। हर जितने भी मानव हैं सभी लोग अन्न खाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, अगर ये अन्नदाता है तो इनकी बातें को सुनना चाहिए, करना चाहिए, इसमें सहमति देनी चाहिए। 2 मुद्दाएं और है, उनको जो है मतलब मुद्दाएं जो है उनकी जो मांगे हैं उनको करना चाहिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट की जितनी जल्दी से जल्दी जो है उन मांगों को सहमति दे दे, वही बहुत बड़ा अच्छा है। और देखिए क्या है कि आज किसान कड़ाके की ठंडी में वहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं देख रहा है, कोई सुविधा नहीं दे रहा है। और हम जो है, हमारे भी पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए थे। चूँकि जो है मैं नहीं जा पाया, बीमार था, नहीं तो मैं भी जाने वाला था। किसानों के लिए हर व्यक्ति लड़ सकता है। इसलिए लड़ सकता है कि आदमी कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो है खाता अन्न ही है। और भारत जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे यहाँ हर चीज़ पैदा होती है। और वो करता कौन है? किसान करते हैं। हम भी किसान के एक बच्चे हैं। और मैं जानता हूँ कि 90% जो है किसान के बच्चे जो है, मतलब कहीं IPS हैं, कहीं IAS हैं, कहीं बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। वो जानते हैं किसान कितनी मेहनत करके जो है तो अन्न को पैदा करता है, पानी देता है और उसकी जो है खाद्य सामग्री लेता है। गवर्नमेंट को ऐसी सुविधा करनी चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश जो कहा गया है वो इतना सॉलिड हो जाए कि हर जो है देश के लोग सोचें कि हाँ, भारत और रियली कृषि प्रधान देश है। आज के डेट में किसान इतनी मेहनत करता है, जितनी लागत लगाता है, लागत लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी लागत लगाता है। जब उसका अन्न पैदा होता है तो कभी बारिश से मारी जाती है, कभी तूफान से मारा जाता है, कभी बाढ़ से मारा जाता है। लेकिन जब वो कैलकुलेशन करता है तो उसे विशेष फायदा नहीं है ये चीज़ जो है। लेकिन चूंकि वो किसान है, वो अपने धरती को जो है श्राप नहीं लेना चाहते, मेहनत करके करते हैं। और ये सोचते हैं कि अगर हम अन्न पैदा नहीं करेंगे तो लोगों को मतलब अन्न कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ जो है, अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, देखिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत एक प्रधान देश है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो इसका इफेक्ट जो है इनको इलेक्शन में मिलना है, और मिला भी हरियाणा में। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट जो है चुनते यही किसान हैं, ये भी वोट देते हैं आपको। तो इनकी किसके पास जाए? आपके पास आएंगे। तो उस मुद्दा को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और समझ करके उनको जो है सहमति देनी चाहिए। तभी वो आगे डेवलप करेंगे। किसान जैसा कोई मेहनती नहीं है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का
विरोध जता रहे हैं। किसान धरने आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई संगठनाएं, कई पार्टियां भी रास्ते पर किसानों के लिए उतरी हैं। किसान समाज पार्टी एस की बात करें तो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं एमएन सिंह, जो कि किसानों के लिए वो भी अहम भूमिका महाराष्ट्र से निभा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? महानगर पालिका के चुनाव आने हैं और ऐसे में किसान समाज पार्टी की क्या अहम भूमिका महाराष्ट्र में रहेगी? महाराष्ट्र में जो है हर वार्ड से जो है हम अपना जो है टिकट मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग से में जो है मेरा सब पेपर जो भी फॉर्मेलिटी से कंप्लीट हो गया है। आने वाले 2022 में जो चुनाव होगा हर वार्ड में जो है हम अपना पार्टी मतलब कारपोरेटर खड़ा करेंगे। जीतना न मेरा किसानों से ही नहीं है, हमें हर मुद्दाओं को देखना है। हमारा पॉलिटिकल पार्टी है तो जो बड़े लोग हैं उनका सहयोग तो सभी लोग करते हैं। हम लोग जो है किसान, विशेष करके जो है किसान गरीब तबके के लोग हैं जिनको जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। उस मुद्दाओं को लेकर के हमारे बहुत सारे एजेंडा है, 136 एजेंडे हैं। उसको जो है लेकर के मैं जो है चुनाव प्रसार करूंगा और हर वार्ड में हमारे कारपोरेटर आना ही आना है, क्योंकि हमारी मुद्दाएं जो है मतलब लीगल हैं। कोई अनलीगल मुद्दा लेके मैं नहीं उतरा हूँ पार्टी को लेके। महानगर पालिका के चुनाव में किसान समाज पार्टी, जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र भर से कई सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, मुंबई से भी जो महानगर पालिका के चुनाव उसमें भी कई सीटें लड़ सकती है। ऐसे क्या फ़र्क पड़ सकता है शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या राष्ट्रवादी को? देखिए, जब से कि मैंने मेंबरशिप अभियान चालू किया है, हम चीता कैंप की बात बताएं, वहाँ वार्ड है कम से कम 40,000 लोग जो है मेंबर बनने के लिए सामने से आ रहे हैं। समस्या इस बात की है, मैं इफेक्ट की मैं बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि हर व्यक्ति जो है सुलझा हुआ है। वो सोचता है कि इनके एजेंडा क्या है, ये क्या करेंगे। हर आदमी जो है नई चीज़ को लेकर के सोचता है कि इनके एजेंडे हैं तो हमारे साथ जुड़ रहा है। और ऐसे ही यही चीज़ें हैं, इफेक्ट इनको पढ़ना है। पड़ेगा इसलिए कि भाई देखिए, आप बड़े लोगों का काम सुनते हो, छोटे लोगों को कोई कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो हम जिसका आप नहीं सुनते उनका सुन करके जो है कारपोरेशन में उतर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं किसान समाज पार्टी एस के एमएन सिंह जी, जो कि हमसे किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और कई अहम मुद्दे उनसे चल रहे हैं इस खास मुलाकात और खास चर्चा में। महानगर पालिका के चुनाव भी आने हैं, ऐसे में किसान समाज एस पार्टी लड़ सकती है महानगर पालिका की कई सीटों पर। सर, चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि हमने सबको जो है, आज अभी हमारी कार्य मीटिंग थी घाटकोपर में, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भी आए हुए थे। हम लोगों को डिसीजन हुआ कि भाई आप लोग पार्टी में जो है वही काम कीजिए, कोई भी अनलीगल वर्क नहीं होना चाहिए, लीगल वर्क कीजिए। और जिसकी कोई नहीं सुनता है, अगर वो लीगल है, किसी प्रकार की समस्या है, उस समस्या का समाधान आप करो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी मुद्दाओं को उनके नॉलेज तक पहुँचाओ, उस मुद्दा का जो है हल निकालो। यही सब जो है मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को जो है प्रेरित करता रहता हूं और उत्साह बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई भी मेरा कार्यकर्ता या वार्ड अध्यक्ष कोई भी फ़ोन करता है तो मैं 24 आवर्स रेडी रहता हूं और 24 आवर्स में जब भी बुलाया होगा तभी मैं पहुंच जाता हूं, उस मुद्दा को अमल करता हूं और उस मुद्दा पर जो है एक डिसीजन लेता हूं और मुद्दा को सॉर्ट आउट करता हूं। तो मैं चाहता हूं हमारे कार्यकर्ता ऐसे लगे रहें। हाँ, हम लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को भले के काम कर रहे हैं। तो हमारे सारे किसान समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, वार्ड अध्यक्ष, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको मैं प्रोत्साहित करता हूं और उनको मैं मतलब प्रोत्साहित करके जो है अपने वाणी को विराम देता हूं। तो इस खास मुलाकात, खास चर्चा में हमसे चर्चा कर रहे थे किसान समाज पार्टी एस महाराष्ट्र के अध्यक्ष एमएन सिंह जी। किसानों के मुद्दे पर अहम चर्चा उनसे चल रही थी और कई अहम बातें चल रही थी एमएन सिंह साहब से। महाराष्ट्र में बड़ी अहम भूमिका एमएन सिंह साहब की रहती है, लोगों से जुड़े रहते हैं, किसानों से जुड़े रहते हैं। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।